ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर रहा हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंद में द्वितीय अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि पहले भगवान के गर्भ देवकी के गर्भ में आने से पहले सातवें गर्भ में बलदेव जी आए। जब बलदेव जी वहां आए तो भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि तुम इनको देवकी के गर्भ से आकर्षित करके और रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो, क्योंकि रोहिणी के गर्भ में जो है मूल बलदेव जी हैं और देवकी के गर्भ के अंदर मूल संकर्षण आए थे। ये मूल संकर्षण है द्वारका के, तो ये जो संकर्षण है ये बलदेव जी के अंश हैं। तो योग माया ने इन्हीं का संकर्षण किया देवकी के गर्भ से। तो संकर्षण को ले जाकर रोहिणी के गर्भ में जहां पर मूल बलदेव जी थे विराजमान पहले से ही, वहां पर उनको स्थापित कर दिया, क्योंकि रोहिणी जी भी उतनी ही गर्भवती थी जितनी देवकी माता। तो देवकी जी को 7वां महीना था ये, और रोहिणी जी का भी 7वां ही महीना था। इस प्रकार से तो मूल बलदेव जी के अंदर ये जो संकर्षण थे इनको समाहित कर दिया गया। तो वहां पर ही जाकर मिल गए रोहिणी के गर्भ में, क्योंकि रोहिणी जी बलदेव जी की नित्य माता हैं, जबकि देवकी जी जो हैं उनमें जो इनका बलदेव जी का अंश है संकर्षण, इसका आविर्भाव हुआ था। तो अब देवकी जी स्वप्न देखती हैं कि मेरा गर्भ गिर गया है, दुखी होकर रोने लगी। तो योग माया ने कहा हरिवंश पुराण के अनुसार कि हे शुभे तुम चिंता मत करो, मैंने उसको रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया है और वो संकर्षण नाम से प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार से और रोहिणी जी को देवकी जी को उस समय योग निद्रा आ गई। तो योग निद्रा बताया, योग का अर्थ होता है एक वस्तु का दूसरी वस्तु से जुड़ना, अर्थात जब हमें आत्मा की अनुभूति होती है, स्वरूप लक्षण हमारा आत्मा की अनुभूति से युक्त हो जाना। तो जब आत्मा की अनुभूति होती है तो बाहर देह की अनुभूति लुप्त हो जाती है, अर्थात देह और देह संबंधी वस्तुओं की स्मृति नहीं रहती। और निद्रा के अंदर क्या होता है, केवल बाहरी वृत्ति हमारी लुप्त हो जाती है। तो योग में और निद्रा में एक ही चीज कॉमन हुई, बाह्य वृत्ति का लोप। जबकि योग में हमारी अंतर्वृत्ति जागृत होती है, हमको अनुभव बोध हो रहा है आत्मा का, और निद्रा के अंदर हम स्वप्न देखते हैं तो वो भी हमारे सूक्ष्म शरीर से संबंधित है, जड़ीय वृत्ति है ये भी। तो बद्ध जीव की जो है बाह्य और अंतर्वृत्ति समान है, क्योंकि वो दोनों ही देह से संबंधित है। बाह्य वृत्ति में जागृत अवस्था है
और अंतर्वृत्ति में स्वप्नावस्था है, लेकिन है जड़ीय। लेकिन जब योग निद्रा है तो आत्मा की अनुभूति होती है अंतर्वृत्ति में, और बाह्य वृत्ति लुप्त हो जाती है। इस प्रकार से यहां पर योग की तुलना जो है निद्रा से की गई है। जैसे हम निद्रा में भूल जाते हैं कि हम कहां हैं, कौन है, उसी प्रकार से जो है जागतिक क्रिया से जो ब्रजवासी हैं वो भी योग निद्रा के कारण भूल गए कि वो कहां पर हैं, कौन है। इस प्रकार से अब यहां पर हम 16वें श्लोक में श्रवण करते हैं। भगवानमपि विश्वात्मा भक्तानाम भयंकरः आविवेशांश भागेन मन आनक दुंदुभे। अब एक ओर तो ये बात हो रही है, दूसरी ओर अब कह रहे हैं भगवान जो है कौन है, विश्वात्मा, इस विश्व की आत्मा। भक्ता नाम मतलब अपने जो चरणों में आश्रित जन है, भक्त हैं, उनके लिए अभयदाता, अभयंकर, अभय अंकर, अभय को प्रदान करने वाले, इसलिए भगवान को कहा गया अभयंकर, जो अभय को प्रदान करने वाले हैं। ऐसे भगवान भी अर्थात श्री कृष्ण भी अंश भागेन, अपने अंश के साथ अथवा परिपूर्ण स्वरूप में, जैसे कि हम लोग पहले श्रवण कराए हैं अंश भागेन की विस्तृत व्याख्या। 6 प्रकार की जो अर्थ किए थे वो श्रीधर गोस्वामी पाद ने किए थे, श्रीधर स्वामी पाद ने, और 3 अर्थ किए थे जीव गोस्वामी ने। तो 9 अर्थ अंश भागेन के हैं। तो वहां पर अपने अंश के साथ अथवा परिपूर्ण रूप से आनक दुंदुभे वसुदेव के मनः मने हृदय में आविवेश, भाव विशेष के द्वारा उन्होंने स्फूर्ति प्राप्त की, प्रवेश किया। तो सबसे पहले भगवान जो है वसुदेव जी के हृदय में आए हैं। भगवान का किस प्रकार जो है जन्म हुआ है, ये इसकी प्रक्रिया यहां पर बड़ी विशेष रूप से बताई जा रही है। बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भगवान किस प्रकार से प्रकट हुए हैं, उनका आविर्भाव कैसे हुआ है यहां पर। तो कह रहे हैं जो भक्तों के भय का विनाश करने वाले हैं, विश्व के परम प्रेमास्पद, विश्व की आत्मा का मतलब क्योंकि आत्मा ही हमें सबसे प्रिय वस्तु है इसीलिए, और जो सर्व ऐश्वर्यवान भगवान है वे अपने पूर्ण रूप से कहो अथवा अपने पुरुषावतार अथवा गुणावतार अथवा बलदेव प्रभु इत्यादि इन सब के साथ वसुदेव जी के मन में आविर्भूत हुए। यहां पर भगवान के लिए विशेषण बताए गए हैं, 3 विशेषण हैं। विश्वात्मा, अभयंकर, विश्वात्मा अभयंकर भगवान का विशेषण है। और भगवान विश्वात्मा का मतलब यह है कि जो सभी को जो है प्रेम करने वाले हैं, सभी जीवों की आत्मा है, सबके प्रेमास्पद हैं। ऐसे भगवान फिर कह रहे हैं अभयंकर, अभयंकर मतलब भयभीत करने वाले, जो भक्तों को अभयंकर, भय को हरण करने वाले, भयभीत नहीं, अर्थात भक्तों को अभय प्रदान करने वाले। जब हम ये विश्वास करते हैं कि भगवान हमारी रक्षा करने में समर्थ हैं, तो फिर हमारे भगवान इस विश्वास को कभी नहीं तोड़ते। भगवान के ऊपर हमारा विश्वास होना ही सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। हम ये विश्वास ही नहीं करते कि भगवान जो है हमारी रक्षा करेंगे, रक्षयतीति विश्वासो, और इसका कारण है हमारी शरणागति पूर्ण नहीं हुई है। जब हमारी शरणागति पूरी हो जाती है तभी हम पे भगवान पर पूरा विश्वास होता है कि वो हमें रक्षा करेंगे, हमें सब प्रकार से अभय का प्रदान करेंगे। वाल्मीकि रामायण में रामचंद्र जी ने कहा है कि जो एक बार भी ऐसा कह देता है कि मैं आपका हूं, मैं उसको सभी प्राणियों से अभय प्रदान करता हूं। इसलिए यहां पर भगवान को 2 विशेषण, 3 नहीं 2 विशेषण दिए गए। भगवान तो है ही षडैश्वर्यपूर्ण भगवान है, तो उनके लिए विशेषण नहीं करेंगे हम। तो ऐसे भगवान जो हैं अपने सभी अंशों के साथ, यहां पर अंशों में हम 24 अवतार भी ले सकते हैं भगवान के, भगवान का पुरुषावतार ले सकते हैं, भगवान का गुणावतार ले सकते हैं, भगवान के साथ बलदेव जी आए हैं वो भी उनके अंश हैं, उसको भी ले सकते हैं। क्योंकि धाम का अर्थ होता है, पहले कहा था धाम प्रकट होगा, सप्तमो धाम, मेरा जो धाम का मतलब भी अंश ही है, धाम का अर्थ जो है प्रकाश भी है। तो वही सबसे पहले भगवान वसुदेव जी के हृदय में आए हैं। तीसरे स्कंध में बताया है कि भगवान कैसे होते हैं। जैसे नित्य सिद्ध अग्नि है,
उसमें से लकड़ी उत्पन्न होती है। जैसे अग्नि जो होती है वो नित्य सिद्ध है, लेकिन कैसे उत्पन्न होती है? वो लकड़ी से उत्पन्न होती है। उसी प्रकार भगवान जो है अजन्मा है, तो भी वो संकर्षण नामक अंश के साथ वसुदेव जी के पुत्र के रूप में देवकी के गर्भ से आविर्भूत हुए। ये बात वहां पर बताई गई थी 3 स्कंद के 2 अध्याय के 15वें श्लोक में। अब 17वें श्लोक में कह रहे हैं, सबिभ्रत पौरुषम धाम भ्राजमानो यथा रवि दुरासदोति दुद्धर्षो भूतानाम संबभूव। तो यहां पर वसुदेव जी के हृदय में जब भगवान आए हैं तो उनकी कैसी शोभा हो रही है वो बता रहे हैं। सौ माने वे वसुदेव जी, पौरुषम धाम जो भगवान का तेज है, धाम का मतलब है यहां पर तेज, क्योंकि धाम के हमने कई अर्थ श्रवण किए, प्रकाश, तेज, ये भी धाम का एक अर्थ है, प्रभाव। तो भगवान के तेज को और बिभ्रत माने धारण करके यथा रवि सूर्य की भांति भ्राजमान है, प्रकाशित हो गए। तो भगवान का जो धाम है, क्योंकि जो धाम है वही धामी है, पुरुषोत्तम है, तो वसुदेव जी तब मानो पुरुषोत्तम के धाम रूप हो गए, क्योंकि जहां पर धामी रहता है उसको कहा जाता है धाम। तो जब धामी अर्थात भगवान जब वसुदेव जी के हृदय में आ गए तो वसुदेव जी का हृदय हो गया धाम स्वरूप। भगवान अपने धाम में ही तो रहेंगे ना, भगवान अपने घर में ही तो रहेंगे ना, तो इस प्रकार से तो पुरुषोत्तम के धाम हो गए वसुदेव स्वरूप, वसुदेव जी। तो अब कैसे हो गए वो? कि सूर्य की भांति। और सूर्य कैसा है? भूतानाम दुरासदः, जो प्राणी है उनके लिए दुरासद है, अर्थात उसके निकट जाना असंभव है, अथवा नेत्रों से देखना उसको असाध्य है। सूर्य को हम नहीं देख सकते हैं, सीधे नहीं देख सकते सूर्य के तेज को, तो इसलिए कहा दुरासद। दुरासद का मतलब है जिसको देखना, जिसको पाना जो है बहुत मुश्किल है। भगवान ने गीता में भी कहा था कि काम जो है हमारे अंदर जो छिपा हुआ है वो दुरासदम, काम हमारे कौन सी वृत्ति में छुपा है उसको ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कह रहे हैं उसको देख पाना, सूर्य को देख पाना, उनके निकट जाना बड़ा संभव है। तथा और फिर अति दुर्धर्ष, और उनको पराजित कर पाना, इतने प्रचंड लग रहे थे वो वसुदेव जी कि उनके पास ही नहीं जा सकते थे। तो फिर इतने प्रचंड थे कि उनका जो तेज था वो बिल्कुल दुर्धर्ष, असहनीय था, उसको पराजित नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार से जो है बलदेव जी हैं प्रकाशमान हो गए, वसुदेव जी प्रकाशमान हो गए जब भगवान ने उनके हृदय में प्रवेश किया। तो भगवान जो है देवकी के गर्भ में बाद में आएंगे, पहले वो वसुदेव जी के हृदय में आए हैं, और वसुदेव जी के हृदय में आते ही जो है वो सूर्य की तरीके से दैदीप्यमान हो गए। तो धाम का अर्थ जो है हम लोग पहले श्रवण कराए हैं, देह, शरीर, ग्रह माने घर, रश्मि माने प्रकाश अथवा किरण, स्थान, जन्म और प्रभाव, 6 प्रकार से। तो यहां पर हम इसका अर्थ ले रहे हैं प्रकाश। इतना प्रकाशमान हो गए वो कि वो प्राणी उनके पास जाने में असमर्थ हो गए। तो दुरासदः और अति दुर्धर्ष ये पर्यायवाची नहीं है। दुरासद का मतलब है उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, उनको देख नहीं सकते थे, और अति दुर्धर्ष का मतलब है उनको पराजित करना सर्वथा असमर्थ हो गए। कंस इत्यादि भी उनको पराजित नहीं कर पाते ऐसी स्थिति में। अब आगे 18वें श्लोक में कह रहे हैं, ततो जगन मंगलमच्युतांशम समाहितम शूरसुतेन देवी दधार सर्वात्मकमात्मभूतम काष्ठा यथानंदकरम मनस्तः। 18वां श्लोक है। यहां पर भगवान अब कैसे उनके गर्भ से देवकी के गर्भ में आएंगे वो प्रक्रिया बता जा रहे हैं। ततो माने फिर, जगत मंगलम, तो भगवान वसुदेव के हृदय में जो स्फुरित हो रहे थे वहां से फिर जो वो देवकी जी हैं, कैसी हैं वो? शुद्ध सत्वमयी देवकी, उसके अंदर आए। दधार माने उन्होंने धारण किया देवी ने। और भगवान कैसे हैं? जगत मंगलम, इस जगत की साक्षात मंगल मूर्ति,
जगत का मंगल करने के लिए, जगत के लिए हितकारी। और आत्मभूतम, आत्मभूतम मतलब वो अपने आत्म स्वरूप है, स्वयं ही आविर्भूत हुए हैं। ये नहीं है कि पहले यत्न किया गया हो, उनकी इच्छा थी इसलिए अपने आप। आत्मभूतम सर्वात्मकम, अर्थात जो सर्वात्मा है, सबके लिए सुखदायी है। अच्युत अंशम, श्री अच्युत के तेज को, अच्युत अंशम का मतलब है जिनका एक अंश जो है कभी भी च्युत नहीं होता, ऐसे अंश को, ऐसे परिपूर्ण भगवान को। शूर सुतेना, जो शूर सेन के पुत्र हैं, ऐसे वसुदेव जी के द्वारा, यथा माने जैसे, आनंद करम काष्ठा, जैसे कि आनंद कर मतलब होती है जैसे कि पूर्ण चंद्र की भांति, काष्ठा माने पूर्व दिशा में, तो पूर्ण चंद्र की भांति पूर्ण दिशा में, वो पूर्व दिशा में मनस्तः समाहितम, एकाग्र मन से, समाहितम माने एकाग्रता, मनस्तः माने मन से, देवी धधार है, जो देवकी जी हैं शुद्ध सत्वात्मक, उन्होंने उनको धारण किया। कैसे धारण किया? जैसे पूर्व दिशा के अंदर, पूर्व दिशा में पूर्ण चंद्र उदय करता है, पूर्व दिशा में जिस प्रकार चंद्र जो है उदय होता है, उस प्रकार से वसुदेव जी के हृदय से उसको देवकी जी ने अपने मन में धारण किया, परिपूर्ण भगवान को। तो जैसे पूर्व दिशा में जो चंद्रमा है, अत्यंत आह्लादकर, आनंद प्रदान करने वाला चंद्रमा है, पूर्ण चंद्रमा जैसे धारण करती है पूर्व दिशा उसको, उसी प्रकार देवकी जी ने भी उन जगन मंगलकारी, अक्षय ऐश्वर्यशाली, सर्वमंगल रूप सर्वात्मा विष्णु को, भगवान को मन के द्वारा धारण किया। ये भगवान के जन्म की प्रक्रिया है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं यहां पर। तो हृदय से मन में प्रवेश जो किया जा रहा है, यहां पर भगवान के कुछ विशेषण हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लें एक बार। जगन मंगलम, भगवान इस जगत का मंगल करने के लिए आएंगे। मूर्तिमान स्वरूप, इस जगत में, इस जगत के कल्याण का मूर्तिमान स्वरूप है भगवान, इसलिए उनको कहा गया जगत मंगलम। अच्युतांशम, अर्थात जिनका कभी पतन नहीं होता, अपने समस्त अंशों के साथ, ऐसे नारायण, नरसिंह इत्यादि जितने भी अंश हैं, उन सब के अंदर, वो सब उनके अंदर स्थित हैं। सर्वात्मकम, समस्त भक्तों के लिए जो सुखदायी हैं, जितने भी भक्त हैं उन सबके मन के सुख को वर्धित करने वाले, सर्वात्मकम। आत्मभूतम, जो स्वयं अवतरित होते हैं, योगियों की भांति यत्न पूर्वक वो धारणा, ध्यान इत्यादि के द्वारा आविर्भूत नहीं होते। जैसे योगी लोग जो हैं समाधि लगाते हैं, पहले धारणा करते हैं भगवान के अंगों की, फिर ध्यान करते हैं, फिर समाधि की अवस्था पर। तो इस प्रकार से वो यत्न के द्वारा जो है अपने हृदय में धारण करते हैं योगी लोग। लेकिन यहां पर कह रहे हैं ऐसे नहीं आए, वो आत्मभूतम, अपने आप ही अवतरित हो गए बिना किसी प्रयत्न के। और आगे फिर कह रहे हैं कि कैसे आए? जीव की भांति भगवान का जो है गर्भ में संबंध नहीं हुआ देवकी जी का। जैसे साधारण जीव एक जो है मां के गर्भ में आता है, भगवान उस तरह से देवकी के गर्भ में नहीं आए। उसका ही उदाहरण दिया जा रहा है कि जैसे पूर्व दिशा आनंद रूप चंद्रमा को धारण करती है, उसी प्रकार देवकी ने भी श्री कृष्ण को अपने मन के द्वारा धारण किया। तो वहां पर चंद्रमा ने जन्म नहीं लिया पूर्व दिशा में, केवल उदय हुआ है, और दिशा ने उसको जन्म नहीं दिया, चंद्रमा को केवल उसको धारण किया है। तो यहां पर जो है प्राकृत जो स्त्री और पुरुष संयोग है वो नहीं है, गर्भाधान नहीं हुआ है। ये अप्राकृत विधि है कि वसुदेव के हृदय से ही देवकी जी के मन में भगवान आ गए हैं। और कुछ दिनों के बाद देवकी जी देखती हैं कि उनके गर्भ के लक्षण दिख रहे हैं, क्योंकि यदि गर्भ के लक्षण नहीं होते तो देवता लोग स्तुति नहीं करते।
हम ऐसा नहीं कह सकते कि देवकी जी में गर्भ का लक्षण नहीं था, गर्भ के लक्षण थे, तभी तो देवताओं के द्वारा स्तुति की गई, देवताओं की स्तुति की गई उस गर्भ की। तो जो पहले से था चंद्रमा, वो उदय हो गया। जैसे सूर्य उदय होता है तो प्राची दिशि सूर्य को भी धारण करती है, चंद्रमा को धारण करती है। यहां पर चंद्रमा का उदाहरण है, क्योंकि भगवान जो है अत्यंत शीतल हैं और सबको आनंद प्रदान करने वाले हैं, जबकि जो सूर्य होता है उसके अंदर जो है थोड़ा तपिश होती है। तो इस प्रकार से चंद्रमा का उदाहरण देते हुए यहां पर बताया कि सबको शीतलता प्रोवाइड करता है चंद्रमा। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने धारण किया चंद्रमा की भांति देवकी ने। और देवकी जी फिर देखने भी लगी, उन्हें समझ में आ गया कि हां, मेरी कोख में कोई बच्चा आ गया है, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी वहां पर स्त्री पुरुष संयोग नहीं हुआ है। भगवान का जो देह है वो सच्चिदानंद है, इसीलिए शुक्र शोणित रूप जो पांच भौतिक देह की उसकी जरूरत नहीं है भगवान के लिए। जीव का जो जन्म होता है वो कर्म फल से होता है, लेकिन भगवान का जन्म होता है स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से ही। तो जैसा वो चाहें वैसा जन्म ले सकते हैं, जिस प्रकार से। लेकिन जीव को जो है इस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है, उसको तो अपने कर्म के अनुरूप ही जिस प्रकार का जैसा संस्कार है वैसा ही वो जन्म लेगा। जबकि भगवान ने कहा है अजोपि सन्न व्ययात्मा भूता नामीश्वरोपिसम प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्म माया। अपनी इच्छा से ही मैं जो है जन्म लेता हूं, अपनी ही प्रकृति का आश्रय लेकर, जो योग माया है उसका आश्रय लेकर। तो यहां पर भगवान केवल भक्तों के लिए आस्वादन, पूर्ण रस का आस्वादन करने के लिए वात्सल्य का संतान के रूप में आते हैं। तो इसलिए वसुदेव और देवकी के मन में भी अपने पुत्र के प्रति जो है लालन पालन की वासना वर्धित होगी, क्योंकि यदि अनुभव नहीं होगा देवकी को कि भगवान उसके गर्भ में आए हैं तो उनको प्रेम नहीं होगा। इसलिए देवकी जी को यही अनुभव हो रहा है कि उनके गर्भ में भगवान हैं, लेकिन वो भगवान जो है वसुदेव जी के हृदय से ही देवकी के गर्भ में आए हैं। अब यहां पर पूर्व दिशा कहने का एक तात्पर्य और भी है कि जिस प्रकार चंद्रमा पूर्व दिशा में ही उदित होता है और किसी में नहीं, उसी प्रकार से कृष्ण भी जो हैं 16 कलाओं से पूर्ण जो शुद्ध स्वरूपा देवकी जी हैं उनके गर्भ में आते हैं। 16 कलाएं जो हैं ऐश्वर्य माधुर्य इत्यादि गुणों से युक्त होके वो शुद्ध सत्वात्मक जो देवकी जी हैं उन्हीं के हृदय में आए हैं, उन्हीं के गर्भ में आए हैं भगवान। तो इस प्रकार से देवकी जी हैं उन भगवान की भी आधार के रूप में विराजमान हुई हैं। अब आगे कह रहे हैं 19वें श्लोक में, सा देव की सर्व जगन निवास भूता नितनाम नरेजे भोजेन्द्र गेहे निशिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। यहां कह रहे हैं सर्व जगत निवास, जो संपूर्ण जगत के आश्रय भगवान की भी निवास भूता आश्रय होकर अग्नि शिखा इव, अग्नि की शिखा के समान, यथा माने जैसे, ज्ञान खले सती सरस्वती भोजेन्द्र गेहे, जो ज्ञान खल है, अर्थात ज्ञान खल का अर्थ है यहां पर कि जिसके पास ज्ञान है तो भी वो उस ज्ञान को आगे बांटता नहीं है, दूसरों को ज्ञान देने में अनिच्छुक है, उसको कहते हैं ज्ञान वंचक। तो ऐसा ज्ञान वंचक के अंदर यदि सती अविद्या विद्या है जिस प्रकार से, उस प्रकार से तो कैसे सुशोभित हो रही, कहां पर, भोजेन्द्र गेहे, जो भोज का इंद्र है अर्थात कंस के कारागार में जो रुद्धा बंदी हैं वे देवकी नितराम रेजे न सर्वथा सुशोभित नहीं हुई। तो वसुदेव जी के लिए तो कहा कि वो सुशोभित हुए उस भगवान के तेज से, लेकिन देवकी जी सर्वथा सुशोभित नहीं हुई। नितराम रेजे न, अर्थात सुशोभित तो हुई लेकिन उतनी नहीं हुई जितना होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वो कंस के कारागार में बंदी हैं, और कंस के कारागार में बंदी होने की उपमा दी गई ज्ञान खले,
जैसे कि कोई व्यक्ति ज्ञानी है और वो इस ज्ञान को बांटने में इच्छुक नहीं है, तो इस प्रकार से, तो जैसे जो सरस्वती है, जो विद्या है, वो इस प्रकार के व्यक्ति के अंदर प्रकाशित नहीं होती, जो दूसरे को ज्ञान नहीं देना चाहता, उसी प्रकार से देवकी जी कारागृह में बंद होने के कारण अथवा घड़े में बंद जो अग्निशिखा है उसके कारण, अग्निशिखा इव, अग्निशिखा यदि घड़े में बंद है तो प्रकाशित नहीं कर सकती। तो यहां पर जो है दो उदाहरण दिए गए, किस प्रकार से उनकी शोभा उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी देवकी जी की। तो समस्त जगत के आधार भगवान के आश्रय स्वरूपिणी होकर भी देवकी जी जो हैं कारागृह में होने के कारण, अवरुद्ध होने के कारण, घड़ी में बंद शिखा की भांति तथा अपनी विद्या दूसरों को न देने वाले जो ज्ञानवंचक मनुष्य हैं उनमें आबद्ध विद्या देवी की भांति सबके आनंद रूप में शोभा प्राप्त नहीं की, सर्वथा प्राप्त नहीं की। नितराम रेजे न। तो वसुदेव जी की शोभा के बाद अब यहां पर देवकी जी की शोभा बता रहे हैं कि प्रकाशित तो हुई रेजे, लेकिन पूर्ण प्रकाशित नहीं हो पाई। नितराम न, क्योंकि वो कंस के कारागार में जो है कैद थी। तो अग्निशिखा जिस प्रकार से जो है कैद होती है, घड़े में अग्निशिखा हो तो जब तक वायु का सहयोग नहीं मिलेगा, दीपक के ऊपर यदि कोई बर्तन रख दिया जाए तो बुझ जाएगा, लेकिन देवकी तो यहां पर बुझने वाली नहीं है, क्योंकि सामान्य प्रकाश तो है नहीं, लेकिन फिर भी अधिक प्रकाश प्रकट नहीं हुआ। तो यहां पर ज्ञानी को गाली दी गई है, अपशब्द यूज किया गया है ज्ञानी के लिए। जो ज्ञान खल है अर्थात दुष्ट है, जैसे सती पतिव्रता पवित्र सरस्वती हैं, वे उसके कारण जिसकी दुष्टता बढ़ गई है, अर्थात है तो वो सरस्वती का उपासक, लेकिन सरस्वती को पाकर भी अर्थात विद्या को पाकर भी अपने शिष्य को ज्ञान नहीं देता, वही है ज्ञान खल। तो गुरु वही है जो अपने शिष्य को, प्रिय शिष्य को गुप्त गुप्त रहस्य बताते हैं भजन करने का। तो उस ज्ञान खल के अंदर जिस प्रकार से सरस्वती कैद है, छटपटाती रहती है, क्योंकि वो उसको दबाकर रख रहा है, प्रकाशित नहीं हो पाती, उसी प्रकार से देवकी जी वहां पर उतनी प्रकाशित नहीं हो पाई। ये जो व्यक्ति है जिसने अत्यंत ज्ञान प्राप्त कर लिया है इस जगत में आकर और अपने साथ मरकर ही उसको अपने साथ ले जाना चाहता है, उसको कहा गया कि वो सरस्वती को कैद किए हुए है अपने अंदर। तो सरस्वती जो है वो हमेशा बांटने के लिए हैं। सरस्वती का यही एक रोल है, यदि ज्ञान प्राप्त हुआ है तो उसको जगत के अंदर बांटना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो सरस्वती बड़ी छटपटाती है वहां पर कि मैं कहां पर फंस गई आकर। तो इस प्रकार से वो जो है अवरोधित हैं, अवरुद्ध हैं उसके द्वारा। तो जिस प्रकार से वो अवरुद्ध सरस्वती उस ज्ञान वंचक के अंदर सब लोगों का उपकार नहीं कर पाती है, ना कर पाने के कारण शोभित नहीं होती है, और फिर क्या करती है, वो उस अवरोधक को ही नष्ट कर देती है। उसी प्रकार ये जो देवकी जी हैं, स्वयं के इनके प्रति जो अपराध किया जा रहा है कंस के द्वारा, वो कंस का भी विनाश कर देंगी, इस प्रकार से यहां पर कहा गया। तो देवकी जो हैं वो जिस प्रकार से अग्निशिखा प्रबल होकर भी जो उसको रोकता है, उस रोकने वाले घर को ही जलाकर भस्म कर देती हैं, अथवा जो ज्ञानी है वो ज्ञानी जब बांटता नहीं है अपनी विद्या को, तो सरस्वती उस ज्ञानी को ही नष्ट कर देती हैं, उसको मार देती हैं। उसी प्रकार से जो देवकी हैं, क्योंकि उनको रुद्ध किया हुआ है, प्रकाश नहीं हो पा रही हैं, तो ये कंस के ऐश्वर्य को जलाकर भस्म कर देंगी। इस प्रकार से यहां पर बताया गया। अब 20वें श्लोक में कह रहे हैं, ताम वीक्ष्य कंसः प्रभयाजितांतराम विरोचयन्तीम भवनम शुचिस्मिताम आहैष मे प्राण हरो हरिर्गुहाम ध्रुवम शितो यन्न पुरेयमीदृशी।
यहां पर कह रहे हैं कि अजित अंतराम, जो अजित हैं कृष्ण, वे कहां पर हैं? जिनकी कोख में अवस्थित हैं वे देवी। अजित अंतराम, भगवान अजित को अपने भीतर रखने वाली, अंतरामा ने भीतर रखने वाली, प्रभया अपनी कांति से, भवनम उस भवन को जो कारागृह है, विरोचयंतिम आलोकित करती हुई, शुचि स्मिताम अत्यंत पवित्र मुस्कान वाली, ऐसी देवकी जी, ताम वीक्ष्य उनको देखकर कंस आहा, कंस बोला। जब कंस उनको देखने के लिए आया, उसे पता लग गया था कि देवकी जी जो हैं गर्भवती हैं, तो उनको देखने के लिए आया है कंस। तो इस प्रकार की देवकी, क्योंकि भगवान उनकी कोख में है, अजित भगवान, और उनके मुखमंडल पर पवित्र मुस्कान है, तो कंस मन ही मन जो है विचार कर रहा है और बोलता है कि मैं प्राण हरह ध्रुवम, जो मेरा प्राण हरण करने वाला है, ध्रुवम माने निश्चित रूप से, इसकी गुहाम श्रित, इसकी गर्भ गुफा में आ गया है। यत पुरा इयम दृशी न, क्योंकि पहले ये इस प्रकार की जो है नहीं दिखती थी देवकी, देवकी में पहले कभी इतनी प्रभा नहीं देखी। अब कंस ने तो देवकी को देखा ही है पहले, तो अब जो इसकी शोभा दिख रही है, अत्यंत मुस्कान, पवित्र मुस्कान है, राग द्वेष से रहित है। मुस्कान कुटिल भी होती है और मुस्कान आनंद की भी होती है, और मुस्कान पवित्र भी होती है। मुस्कान अनेक प्रकार की होती है, तो यहां पर कह रहा पवित्र मुस्कान है, अर्थात ना राग है ना द्वेष है। तो मेरे प्राणों को हरण करने वाला जो हरि है, क्योंकि भगवान का क्या स्वभाव है, भगवान का नाम ही हरि है, तो वो कुछ ना कुछ हरण ही करते हैं, या तो प्राणों का हरण करेंगे अथवा भक्तों के मन का हृदय का हरण करेंगे, मन का हरण करेंगे, अथवा पापों का हरण करेंगे। तो भगवान तो है ही मनोहर, उनका नाम हरि इसीलिए है। तो वे कह रहे हैं ध्रुवम निश्चित रूप से इस देवकी के गर्भ रूपी गुहा में आश्रय ले चुका है। क्योंकि यत माने क्योंकि पहले देवकी इतनी सुंदर नहीं थी, मैं तो इसे बचपन से देखा है, इतनी सुंदरता तो कभी नहीं हुई इसकी, इसलिए निश्चित रूप से ही इसके गुफा में, इसकी गर्भ के अंदर अब भगवान आ गया है, वो विष्णु आ गया है, जिसको जीता नहीं जा सकता। तो निष्कपट मुस्कुराहट थी, आनंद से उत्पन्न स्वाभाविक आनंद है देवकी जी के हृदय में विद्यमान। वो जानती हैं कि भगवान जो है आ गए हैं मेरे हृदय में, तो किसी प्रकार की कोई कपट नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है। तो अब कंस जो है सोचता है कि मेरे प्राण हरण करने वाला, जैसे सिंह जैसे हाथी को मार डालता है, वैसे ही ये जो सिंह है, हरि है, हरि का मतलब सिंह भी होता है ना, तो ये मेरे हाथी तुल्य जो प्राण है इनको हरण कर लेगा। तो देवकी के गर्भ का समाचार जब मिला कंस को, तो व्याकुल हो गया। उसने सोचा कि तुरंत इसे मारूंगा मैं अब, और फिर जो है मृत्यु के भय से रहित हो जाऊंगा। तो इस प्रकार से वो संवाद पाकर जो है स्वयं ही आ गया वहां पर कंस कारागार के अंदर। वहां पर जब देखा तो देवकी की अंग प्रभा से सारा का सारा जो कारागृह का अंधकार था वो नष्ट हो चुका था, सब और प्रकाश फैला हुआ था। तो कंस बड़ा डर गया, और देवकी जी स्वाभाविक रूप से मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। तो उनकी जो मुस्कुराहट थी उस समय, अन्य समय की जो मुख भंगी होती थी उसको कुछ विशेषता दिख रही है, और स्वाभाविक भी है क्योंकि भगवान आए हैं उनके हृदय के अंदर, उनके मन में, गर्भ में उनके। तो उनको कोई, और ऐसे भगवान जिनको कोई जीत नहीं सकता, वशीभूत नहीं कर सकता, जो वशीभूत नहीं किया जा सकते अजित भगवान, वो स्वयं गर्भ में आ गए, जिनके आनंद की एक बूंद से सारा जड़ जगत जो है नाच उठता है आनंद से। वही आनंद की मूर्ति जब देवकी जी अपने गर्भ में धारण किए हैं, तो उनका जो हृदय था वो आनंद से, और उनका मुखमंडल हास्य सुधा से परिपूर्ण हो गया। तो सूर्य को देखना तो संभव हो भी सकता है, लेकिन कंस देवकी की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख पा रहा है। विष्णु पुराण में कहा है कि नहीं देख पाया कंस उनको। अति तेजयुक्त देवकी की ओर देखना किसी के लिए भी संभव नहीं था। न शेके देवकीम दृष्टुम कश्चित अति तेजसा जाज्वल्यमानाम ताम दृष्ट्वा मनांसी क्षोभम आयु। अति तेज युक्त से जो देवकी हैं उनको देखना किसी के लिए भी संभव नहीं था।
बल्कि उनकी अंग छटा जो थी उससे जब उसने देखा उस दीप्तिमान दैदीप्यमान देवकी को, तो बहिर्मुख जो व्यक्ति हैं उनके मन में भय का संचार हो जाता है। तो इस प्रकार जो कंस है वो भी उनको देखकर अत्यंत भयभीत हो गया, अत्यंत भयभीत हो गया, थर थर कांपने लगा, सोचने लगा कि मेरे जो प्राणनाशक हरि हैं वो निश्चित रूप से इसमें आ गए हैं, वरना इसके अंदर इतना तेज इतना प्रकाश कैसे आ गया। तो यहां पर जो सरस्वती हैं उन्होंने देवकी कंस के मुख से सच्ची कहलवाया कि यहां पर हरि आए हैं। हरि का मतलब सिंह, और सिंह क्या करता है, हाथी का विनाश करने से पहले छिपकर रहता है। वो हाथी को लड़ना होता है तो पर्वत की गुफा में छिपा रहता है, अवसर देखता है उसे मार देता है। उसी प्रकार भगवान भी इस कंस रूपी हाथी को ध्वस्त करने के लिए वात्सल्य प्रेम की पर्वत गुफा में छिपे हैं, अर्थात देवकी के गर्भ में छिपे हैं। तो देवकी का जो गर्भ है वो एक वात्सल्य प्रेम की गुफा की भांति है, गुहाशय, और ठीक समय पर प्रकट होकर जो है फिर भगवान अपना कार्य करेंगे। अब आगे कह रहे हैं कि 21वें श्लोक में कि मध्य तस्मिन् करणीयमाशु में तद यदर्थ तंत्रो न विहंति विक्रमम् स्त्रिया स्वसुर्गरुमत्यावधोयम यशः श्रियं हन्त्यनुकालमायुः। अब यहां कह रहे हैं तस्मिन माने उस शत्रु हरि के प्रति, अद्य माने अब, आशु माने शीघ्र ही, में किम करणीयम मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे शीघ्र ही अब क्या करना चाहिए, अति शीघ्रता के साथ, अर्थात किस प्रकार मैं इसका दमन करूं जो मेरा शत्रु यहां पर आ गया है। यत माने क्योंकि मैं अर्थतंत्र, मेरा जो प्रयोजन पूरा हो जाए, और विक्रमम न विहंति, और मेरा जो है पौरुष दिखाने में भी किसी प्रकार का कोई संकोच ना हो, नष्ट ना होना पड़े। तो ये जो आया है इसके गर्भ के अंदर, ये क्या है कि अपना अर्थतंत्र, अपना कार्य साधन करेगा हरि, और अपना पौरुष दिखाने में न विहंति, कोई संकोच नहीं करेगा मुझे मारने में। इसीलिए स्त्रिया, अब दूसरी ओर यदि मैं देवकी का वध कर देता हूं और उसके गर्भ के अंदर स्थित जो विष्णु है उनका निग्रह हो गया, तो ऐसा होने पर भी यदि, क्योंकि स्त्री है, रमणी है, स्वसु माने मेरी बहन है, और उस पर भी गुरुमत्या गर्भवती है, इसीलिए अयम वध यशः, इसका जो मेरे द्वारा वध किया जाएगा, ये इससे मेरी जो प्रसिद्धि है, मेरा जो ऐश्वर्य है और मेरी जो आयु है, अनुकालम, सब समय के लिए नष्ट हो जाएंगे। तो ये जो भगवान है हरि, ये तो किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं करेगा अपना पौरुष दिखाने में, अर्थात मुझे मारने में। लेकिन मैं क्या करूं, क्योंकि मैं अगर इस समय मारता हूं इसको, तो मेरी तो हानि ही हानि है, मेरा यश भी जाएगा, मेरी ऐश्वर्य भी जाएगा, मेरा आयु भी जाएगी, यदि मैं इसको देवकी को मार देता हूं। अथवा इसका एक दूसरा अर्थ भी यह दिया गया है कि अर्थतंत्र विक्रमम न विहंति, अर्थात जो ये राजा की प्रजा है, जो हमारा ये राजतंत्र है, इसके अंदर मेरे पराक्रम की न विहंति माने निंदा ना हो। तो दोनों अर्थ यहां पर लिए गए हैं कि या तो ये इसके अंदर गर्भ में जो छिपा हुआ हरि है वो मुझे मारने में कोई संकोच नहीं करेगा अपना पौरुष दिखाने में, अथवा कि मेरे पराक्रम की भी कोई निंदा ना हो यदि मैं देवकी को मार देता हूं तो इस समय, क्योंकि लोग कलंकित करेंगे मेरे पराक्रम को, कहेंगे कि ये गर्भवती स्त्री से डर गया, और फिर ये स्त्री है, बहन है, गर्भवती है। तो इस प्रकार मेरा वध होने से, इसका वध करने से मेरा पराक्रम तो कलंकित होगा ही, और साथ ही मेरे यश, श्री और आयु भी नष्ट हो जाएंगे, और अनुदिनम नित्य नष्ट होंगे। क्योंकि आकाशवाणी के समय उसने ये कहा था कि आकाशवाणी के समय भी ये जो देवकी थी ये मेरी बहन भी थी, स्त्री भी थी, लेकिन तब गर्भवती नहीं थी।
अब जो है ये गर्भवती भी है, तो ये बड़ा निशंस कार्य हो जाएगा मेरे लिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो कंस जो है इस प्रकार से सोच रहा है, ये भी भगवान की ही एक प्रेरणा है किसी प्रकार की, क्योंकि गर्भस्थ भगवान गर्भ में है, तो भगवान को गर्भ में देखकर इस प्रकार की सद्बुद्धि कंस के अंदर आना, ये कोई ठीक ही बात है। जहां पर भगवान सामने है वहां पर पाप कैसे ठहर सकता है? भगवान ने कहा है कि जब जीव मेरे सम्मुख आता है तो पाप नहीं ठहर पाता है। तो इस प्रकार से जो बुद्धि है उसकी, तो इस प्रकार से कंस का ये सोचना ठीक ही है कि मेरा यश, मेरी श्री और मेरी आयु सब नष्ट हो जाएंगे। तो यहां पर भय के कारण जो है कंस अपनी उस हिंसक प्रवृत्ति से जो है निवृत्त हो रहा है, और अब इस प्रकार का एक जो है सुख भी अनुभव करेगा कि मैंने देवकी का वध ना करके बड़ा अच्छा काम किया। यह अभिमान को भी पोषण करेगा कंस आगे आने वाले समय में। ऐसी दोनों बातें सोच रहा है।